बीच पुणे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुणे में टीसीएस कर्मचारी की आत्महत्या से हड़कंप मचा है। 48 वर्षीय अमित ब्राह्मणे ने घर पर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में 2 महिला सहकर्मियों पर उकसाने का आरोप लगाया है। मामले की जांच में फिलहाल पुणे की पुलिस जुटी हुई है। तो ये बेहद हैरान करने वाली खबर आपको पुणे के हिंजवड़ी स्थित टीसीएस से बता रहे हैं, जहां पे कार्यरत 48 वर्षीय कर्मचारी अमित अभय ब्राह्मणे की कथित आत्महत्या के मामले में आईटी सेक्टर में कार्यालय के माहौल और मानसिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना आपको बताएं 2 जून को सामने आई है, जब अमित ब्राह्मणे ने अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वे पुणे के भोसरी इलाके के सुविधा पार्क में अपने परिवार के साथ रहते थे और लंबे समय से टीसीएस के हिंजवड़ी ऑफिस में कार्यरत थे। घटना के बाद उनके कमरे में एक सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है, जिसमें उन्होंने 3 लोगों के नाम का उल्लेख किया है और उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। लगातार अपमान और कार्यस्थल पर परेशान करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में उनके 19 वर्षीय बेटे की शिकायत के आधार पर भोसरी पुलिस स्टेशन में 2 महिला सहकर्मियों और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मृतक कर्मचारी को उनकी विशेषज्ञता से अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। बेहतर अवसर नहीं दिए जाते थे और टीम के सामने उनका अपमान किया जाता था, जिससे वे मानसिक दबाव में थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है, जिसमें कार्यस्थल का वातावरण, सहकर्मियों के बीच बातचीत और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। वहीं आपको बता दें, टीसीएस ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा है कि कंपनी को लगाए गए गंभीर आरोपों की जानकारी है और वो पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रही है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, एक बार फिर देखिए टीसीएस घेरे में यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। लगातार मामले, पहले धर्मांतरण का मामला और उसके बाद वहां के सहकर्मियों के ऊपर दबाव का मामला, मानसिक प्रताड़ना का मामला, जरा विस्तार से बताइए क्या है। देखिए, टीसीएस में जो कर्मचारी हैं, जिनका ये जो मृतक हैं अमित ने अपनी आप बीती जो उन्होंने कदम उठाया, ये इतना गंभीर कदम, प्राणघातक जो कदम उठाया है, उस कदम उठाने के बाद उन्होंने मौत को गले लगाया। लेकिन उसके बाद जो है उनका जो सुसाइड नोट सामने आया है, उसमें बहुत अहम और बहुत ही जो है ऐसी जानकारियां मिली हैं जो टीसीएस के अंदर चल रहे इंटरनल जो मानसिक उत्पीड़न और उसके अंदर कर्मचारियों को किस तरह से शोषण किया जाता है, इस बात का जीता जागता सबूत सामने आया है। इस सबूत में जो सुसाइड नोट है, इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनके ही सहकर्मी या उनके जो सीनियर्स हैं, 2 महिला हैं, उनमें से एक उनका साथी भी है, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो काम का प्रेशर, काम का दबाव और उसके साथ साथ उनके काम को लेकर उनका मजाक, उनके प्रोजेक्ट को लेकर जो है उनको टारगेट करना, उनके प्रोजेक्ट और उनके जो इमेज है उसको ख़राब करना, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। अपने जो सुसाइड नोट है उसमें उन्होंने इस तरह की गंभीर जो है आरोपों पर जो है जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि जब उनके पिता बीमार थे तो उस दौरान भी जो है उनको बहुत ही ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। मानसिक उत्पीड़न में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी ही कंपनी के जो 2 सीनियर लेडी एम्प्लॉय हैं, उन्होंने जो है उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको टॉर्चर किया है, उनको परेशान किया है, जिसके बाद उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। जो मृतक है, उन्होंने उनकी पत्नी और एक बेटा भी है, उनकी पत्नी जो है कैंसर से जूझ रही हैं। उनके इस सुसाइड नोट के बाद जो है जो हिंजरवाड़ी पुलिस है, उन्होंने भोसरी पुलिस थाने में इस बात को लेकर जो है 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला चूंकि बहुत ही संवेदनशील है और इसमें जिन 3 लोगों पर आरोप है, उन सबसे ज़्यादा आरोप उनकी 2 जो महिला सहकर्मी है, जो उनकी सीनियर हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाए। उसके साथ साथ उन्होंने अपने एक दोस्त पर भी जो है इस बात को लेकर आरोप लगाया है कि उनको जो है मानसिक जो है तकलीफें दी गई है, जहनी तनाव में वो थे। और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस इस पूरे मामले में सुसाइड नोट को बुनियाद बनाकर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। टीसीएस के बाकी कर्मचारियों से भी जो है इस मामले में पूछताछ की जाएगी। साथ में जिन 3 लोगों पर आरोप लगाया गया है, इस मामले के सामने आने के बाद टीसीएस की ओर से क्या बयान निकलकर सामने आया है, किस प्रकार से जांच में वो सहयोग करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरह से जो सुसाइड का कदम उठाया गया वो और एफआईआर में तकरीबन हफ्ते भर का अंतर है।
जब ये सुसाइड नोट सामने आए, पुलिस जो है प्राथमिक जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन जिन 3 लोगों के नाम हैं, इन 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सुसाइड नोट और ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है कि उन्हें उन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जाए। टीसीएस की आपने जिक्र किया है, टीसीएस की बात की है। अब तक देखिए इस पूरे मामले में टीसीएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आमतौर पर टीसीएस का ये रहा, इससे पहले भी आप अगर देखेंगी नासिक में टीसीएस का जो धर्मांतरण केस आया है उसमें भी टीसीएस की तरफ से काफ़ी देर के बाद बयान आया है और फिर उसके बाद 0% टॉलरेंस की बात उन्होंने की थी। लेकिन इस मामले में भी सिर्फ चीज़ें थोड़ा सा अलग है, लेकिन मामला वही जो है दिमागी तकलीफ देना और टॉर्चर करने जैसा ही है। अब तक टीसीएस की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जो सुसाइड नोट है उसको बुनियाद बनाकर पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर टीसीएस के इन 3 कर्मचारियों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस की माने तो इस पूरे मामले में टीसीएस के और भी कई सारे कर्मचारी हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये पता चल सके बिल्कुल कि शाहिद, मृतक जरूरी ने है जो कि यहाँ पे कदम उठाया है पूछताछ हो ताकि पता चले कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और कितने लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। कंपनीमध्ये काम करणारे एम्प्लॉई अमित अभय ब्रह्मे वय 48 वर्ष यांनी 2 जून रोजी सुसाईड केलेली आहे। त्यामध्ये त्यांनी डिटेल सुसाईड नोट लिहिलेली आहे। TCSमध्येच प्रोजेक्टमध्ये असणाऱ्या त्यांच्या सहकारी अर्चना आणि शाश्वती यांच्याबद्दल त्यांनी नमूद केलेलं आहे की त्या वेळोवेळी त्यांचा पाणउतारा करायच्या, त्यांना रागवायच्या, त्यांनी प्रोजेक्टमध्ये त्याची रेटिंग ही खराब देण्याची त्याला धमकी द्यायच्या। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और